रुक रुक के बैठ बैठ के हमने आधा रास्ता पार कर लिया है। और कार में बैठने से पहले कुकू कह रहा था कि खिड़की की तरफ मैं रहूँगा। चीनू ने कहा नहीं, खिड़की की तरफ मैं रहूँगा। और जब गाड़ी चली दोनों सो गए और दोनों में से कोई भी खिड़की की तरफ नहीं था, दोनों मेरे कंधे की तरफ थे और दोनों सो गए, नींद लेते हुए जा रहे हैं। और इन दोनों ने कहा था जब पहाड़ आएगा हमें बताना, पहाड़ कब आएगा, पहाड़ कब आएगा। और जब पहाड़ आया तो दोनों सो गए हैं। अब आँख खुलेगी तो सीधा पहाड़ों की वादियों में होंगे ये दोनों। इन दोनों को अब हमने गहरी नींद से उठाया, इन्हें जगाओ, नेस्कैफ़े पिलाओ। हमने कहा चलो फ्रेश हो लो। रेस्टोरेंट में रुके और थोड़ा ये फ्रेश हुए। अब इन दोनों ने ऑर्डर करा पनीर और चावल, दोनों ने एक ही प्लेट में शेयरिंग करा। अब इन्होंने एक पानी की बोतल और ले ली। मैंने बोला भी बेटा यहाँ पानी भी पैसों का है, बोतल तो हमारे पास है, लेकिन नहीं हम तो यही पानी पियेंगे। मैंने कहा बेटा पानी भी पेबल है इधर। चलो कोई बात नहीं। अब इन्होंने पानी भी पिया। फिर मैंने कहा ऐसा करो आइसक्रीम खा लो, क्योंकि वहाँ पहाड़ में बहुत मेहनत करनी पड़ती है आइसक्रीम खाने के लिए, क्योंकि बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, इसलिए आइसक्रीम ले लो। उसके बाद पता नहीं अब ऑन द वे ही पड़ेगा कोई रास्ता, तब मिलेगी आइसक्रीम। वहाँ छोटे छोटे खरगोश भी थे, ये बच्चे खरगोश देखने लग गए वहाँ पे। फिर हम रवाना हो गए अपनी गाड़ी की ओर। ऑन द वे जो भी फलों की रेहड़ी पड़ रही, बच्चे बड़ी ललचाई नज़रों से देख रहे हैं। मैंने कहा बस थोड़ी देर और वेट करो, आकांक्षा मौसी आ रही, वो तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें लाएंगी। हमने आधे रास्ते से आकांक्षा को पिक किया। मौसा जी और आकांक्षा हमारा वेट कर रहे थे। हमने आकांक्षा को अपने साथ लिया और मौसी ने आकांक्षा के हाथ बहुत सारी चीज़ें भेजी हुई थी। बच्चे लीची देख के बहुत खुश हो गए। 3 पेटी आम, लीची, बहुत सारी लस्सी, आलू के गुटके, आम की खट्टी मीठी चटनी, रोटी। और आकांक्षा मौसी बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ ला रखी थी। बच्चे देखते ही बहुत खुश हो गए। यमी आनो। मौसा जी ने सारा सामान गाड़ी में लोड करवाया और घर वापस चले गए। बाय। मौसा जी घर चले गए। हमने उनके पोटले खोलने शुरू कर दिए। हमने लीची खाना शुरू कर दिया, डर डर के कि कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए। बहुत सारी लीची खाई, आधी लीची तो वहीं ख़त्म कर दी रास्ते में। फिर आकांक्षा का लाया हुआ पोटला चीज़ बस्ती का खोला। फिर मौसी की लाई लस्सी पिया। हाँ मज़ा आ गया रास्ते में लस्सी पी के। आलू के गुटके, आम की चटनी भी इतनी शानदार बना रखी थी, मज़ा आ गया। गर्जिया मंदिर आ गया, पहाड़ की शुरुआत हो गई। गर्जिया मंदिर में हर आने जाने वाले को पिठाई लगती है। या तो वो बंदा आ रहा होगा या जा रहा होगा तो 2 पिठाई है। स्वागत के लिए लाल रंग की, और अगर आपकी विदाई हो रही तो पीले रंग की। बच्चों को हमने इस पिठाई के बारे में बताया और उनको भी टीका लगाया। अब बस गर्जिया मंदिर के बाद ठंडा मौसम, सुंदर नज़ारे, सुंदर मौसम शुरू। वल्ला क्या नज़ारा है, मौसम कितना प्यारा है, होए क्या बात है, ऐसा नज़ारा यहीं मैंने देखा, कहीं और देखा नहीं। पहाड़ देखते देखते बच्चे थक गए, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। अब थकान के मारे एक को नींद आ गई, दूसरे की तबीयत ख़राब हो गई। हमें बार बार गाड़ी रोकनी पड़ी। कुकू तो बार बार कहता मौसी गाड़ी रुकवाओ, मौसी गाड़ी रुकवाओ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। फिर उसके लिए वेट करा। फिर उसको थोड़ा ठंडे पानी के छींटे चेहरे पे मनवाए ताकि थोड़ा फ्रेशनेस ही आ जाए। फिर आकांक्षा दीदी की लाई हुई चीज़ दी उसको, ले हाजमोला खा ले कुरकुरे खा ले अपना मुँह चटपटा कर ले, तू सही दे, थोड़ी देर और रह गई। वो बार बार पूछ रहे हैं कब आएगा कब आएगा। और नानी उनको ठगा रही, बस आने वाला है, देख घर देखने लग गए, देख बस आने वाला है, देख नाना बुला रहे हैं, देख नाना हाथ हिला रहे हैं वहाँ से कि आ जा। ओ देख पल्ली पहाड़ी है, बस एक पहाड़ी रह गई। बहुत लंबा सफ़र था, बच्चे थक गए। अब वेट कर रहे हैं कि बस अब हम उतर जाएं गाड़ी से और कब घर आए। अब आधी मंजिल दूर है, तब तक हमने कहा तुम सो जाओ, ऐसे टाइम पास होगा। अब बच्चे सो गए, नींद भी पूरी हो गई। अब कितना सोएंगे, मैंने कहा चलो ऐसा करो अब तुम मोबाइल देख लो। मोबाइल का भी अभी देखने का मन नहीं करता, क्योंकि उसकी तबीयत भी ढीली हो गई थी कुकू की। तो अब नींद भी पूरी हो गई, आकांक्षा दीदी की लाई चीज़ भी ख़त्म हो गई, पहाड़ भी बहुत देख लिए। अब तो बस घर आ जाए। अब सच में घर आने वाला है, घर देखने शुरू हो गए। अभी तक हम इनको ठगा रहे थे, घर आने वाला है। अब मंजिल ख़त्म होने वाली है। लो सफ़र ख़त्म हो गया। अब हम सब उतर गए गाड़ी से, हम सब पहुंच गए गांव। ये कश्मीर वाले नाना जी की दुकान। बच्चों ने थोड़ा रिफ्रेशमेंट लिया, ड्राइवर भैया को विदा करा और एक छोटी पेटी उनको दी कि तुम भी खाओ हमारी मौसी के घर के आम। बच्चे थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। अब हमने इस वाले रास्ते से नीचे से घर जाना है।